गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट। हिंदी और जीएस का दोनों है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सब जीव के अनेकार्थी शब्द हैं, जल प्राण और पुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली। बुंदेली राजस्थानी हिंदी की बोली है। बुंदेली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती, ये तीनों राजस्थान की बोलियां हैं। राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें राम विशेष्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का विलोम होगा, भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल, ऑप्शन नंबर डी। पांचवें क्वेश्चन में गद्यांश दिया है। गद्यांश को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगर में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि राजा महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का क्या शौक था? तो महाराजा जनक का फकीरी का शौक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो महाराजा जनक का परमात्मा से विनम्र सेवक का संबंध था, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? ऑप्शन नंबर ए, संसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। बांधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास होगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास होगा यथासंभव में। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों में होती है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अवहट भाषा की एक रचना है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। विद्यापति। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बताता है। विशेषण की परिभाषा होगा, जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पे हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 1983 में। पहला हिंदी शिखर सम्मेलन 1975 भारत के नागपुर में हुआ था, और दूसरा 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक था। शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का विलोम युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, वीर, जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम पूछा है, तो सर्वनाम जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे से इसमें संबंध दिखाया जा रहा है। 18 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक, केशव दास। मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की उक्ति है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, शिल्प और दर्शन रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अब वर्तनी इसमें शुद्ध करनी है, तो सबसे शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए, लखपति हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? बल शब्द का अर्थ पाशर व शक्ति और सेना हो जाएगा, बट मस्ती
बल शब्द का अर्थ नहीं है। आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है, तो आज्ञा प्लस अनुपालन हो जाएगा आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद। आपस में मत झगड़ा करो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण इसमें पूछा है, आपस में मत झगड़ा करो, तो ऑप्शन नंबर बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन के केंद्रित कृति है? आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पे केंद्रित है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम आपका भोजन, भाषा और स्त्री तत्सम शब्द है, बट कमरा, कमरा एक पुर्तगाली शब्द है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी हो जाएगा। या तंत्रकारी मिठाई और यंत्रकारी, यह एक तत्सम शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? तैरने की इच्छा को तृतिशा कहते हैं, तृतिशा। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतर ही वाच्य कहलाता है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी अध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक होगा तो इसमें प्रत्यय इक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है किसी को हरा देना, तो ऑप्शन नंबर सी हराना हो जाएगा। युगांत कवि कौन है? युगांत के कवि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इनकी अलग अलग भी युक्तियां हैं, जैसे काला और बूढ़ा चांद भी है, बहुत ही फेमस है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मगही, जो बिहार की एक भाषा है, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। जो कानून के विरुद्ध हो, इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए जो कानून के विरुद्ध उसे अवैध कहते हैं, अवैध। क वर्ण में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो क वर्ग में आते हैं 3, 4 और 5, तो इसमें हो जाएगा ग, घ और अंग, तो ये तीन तीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। रोकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपसे इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंत्यानुप्रास। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंत्यानुप्रास अलंकार। दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर हो जाएगा आपका चांद का। चांद के बहुत से समानार्थी और चांद के पर्यायवाची होता है चंद्रमा, चंद्रमा, शशि, मयंक और राकेश। ये चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। अब हिंदी के 37 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चंस। भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए 87 87वां अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। किसके शासन में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में भारत आया था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया हुआ था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कोलकाता से, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। पंडित जुगल किशोर इसके संस्थापक थे, पंडित जुगल किशोर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसून। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सरोवरीय मैदान का। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न अवार्ड मिला है।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 61 तक था। राजकोषीय नीति का निर्णय भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन को 1998 नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे जोसेफ लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का नाम। इसकी खोज, इसका फार्मूला होता है N2O और इसकी खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने, डिक्रिप्ट करने के लिए पैसों की मांग करता है? उसे रैंसमवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम UAPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पिंटरेस्ट। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? जापान की मुद्रा येन है और इसकी राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। ये 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। नाटो का पूर्ण रूप पूछा है। नाटो का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन DC में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1949 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। सबसे कम उम्र में पाने वाले भारत रत्न हैं सचिन तेंदुलकर, जो एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या सबसे कम है। बिहार की जनसंख्या 61.80 थी। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। इस क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार से मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP या पुलिस अधीक्षक SP होता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था NHRC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सोनभद्र और मिर्जापुर का लोक प्रसिद्ध नृत्य है कर्मा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में AICT विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। और 2026 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा 2026 में।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी अयोध्या में। प्रसिद्ध निशानेबाजी सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित है? बी मेरठ से। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। थैंक यू। जय हिंद।